हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कथा में सुभद्रा के बियाह के प्रसंग हम यह समाप्त करते हैं। सुभद्रा पर्व के यह प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण दू जगह पर आपन वृहद विराट रूप के दर्शन करौले हैं। एकरा बारे में हमार बहुत सा दर्शक लोग और मित्र गण के ओरी से सैकड़ों पत्र प्राप्त भइल है, जेकरा में ढेर सा प्रश्न है। असल में आम धारणा यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन के अपन विराट रूप के दर्शन खाली एक ही बार ओ समय करौले रही जब वहां अर्जुन के गीता के उपदेश दिले रही। बाकी वास्तविकता ये नहीं खे, काहे कि खाली गीता के समय ही ना बल्कि श्री कृष्ण कथा में और कई गो स्थान आवेला जहां श्री कृष्ण के आपन वृहद रूप के प्रदर्शन करे के वर्णन आवेला। जैसे शिशुपाल वध के समय वहां के कैली, जैसे काल्यवन वध के समय महाराज मुचकुंद के वहां आपन वृहद रूप दिखौली। जैसे महाभारत के युद्ध से पहले एक बार जब श्री कृष्ण शांति दूत बन के कौरव सभा में गईली तो दुर्योधन उहवे वहां के घेर के मारल चाहत रहे। तब फौरन वहां कौरवन के भरल सभा में आपन वृहद रूप के ऐसन प्रदर्शन कैली जेकरा देख के दुर्योधन आदि भयभीत होके भाग गईलन। एगो और बात के आश्वासन हम अपन मित्र लोग के दियावल चाहत हई कि ऐसन कौनो भी महत्वपूर्ण घटना के हम तब्बे देखावेली जब हमरा पास ओकर प्रमाण मौजूद होखे।
ऐसे यह घटना के प्रमाण हमके दूगो ग्रंथ में मिलेला, श्रीमद् भागवत महापुराण और हरिवंश पुराण। भागवत के दशम स्कंद के 99 अध्याय के श्लोक नंबर 60 तक ब्राह्मण के मृत लइकन के वापस लावे के कथा विस्तार से लिखल है। वह अध्याय के श्लोक नंबर 98 में लिखल है कि वहां जाके श्री कृष्ण आपन ही अनंत स्वरूप भगवान के स्वयं ही प्रणाम कैली। प्रणाम प्रभु। कहा वासुदेव श्री कृष्ण, कैसे आना भइल? वही तरह हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 113वां अध्याय के 23वां श्लोक में वो प्रसंग लिखल है जब अंधेरा गुफा में फंस गईला पर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र के रास्ता दिखावे के कहली। जा सुदर्शन, आपन ज्योतिर्मय तेज से यह घनघोर अन्हार के भेद के हमार मार्ग प्रकाशित करा। चला पार्थ। एक 114वां अध्याय में यह बात के भी वर्णन है कि अर्जुन दोबारा श्री कृष्ण से आपन दिव्य रूप के दिखावे के याचना कैलन और भगवान ओकरा स्वीकार करके दूसरा बार उनका आपन परम रूप के दर्शन करौली। असल में यह सगरे लीला के प्रयोजन एक ही रहे कि भगवान आपन परम सखा अर्जुन के अंदर पनपत अहंकार के पौधा के जड़ से ही काट दिहल चाहत रही। ऐसे वहां जब दूसरा बार विराट रूप धारण कैली तो वहां कहली, हम खाली अहंकार के भोजन करी ले। असल में ई प्रभु के परम दयालुता ही है कि जे भक्त वहां के अति प्रिय होखेलन उनका वहां अतिशीघ्र अहंकार जैसन दोष से मुक्ति दिया देवेली। भले ओकरा खातिर वहां के कोनो दुखदाई नाटक ही करे के पड़े, काहे कि वहां जाने ली कि अहंकार भक्ति के परम शत्रु है। भक्त तो विनम्र हो खेला, समर्पित हो खेला। मूलतः प्रभु के सामने वो अपना के खाली एगो भिखारी समझेला, जेकरा खाली अपन प्रभु के शक्ति पर ही भरोसा होला। बाकी यदि कबो ओकरा अपन भक्ति के अथवा शक्ति के थोड़ी का सा मान भी हो जाए तो ओही समय वो अहंकार के साम्राज्य में अपन पहला कदम रख देवेला और ओही समय ओकरा वहां से वापस ना खींचल जाए तो माया ओकरा पर झपट के ओकरा के अपन जाल के अंदर खींच के ले जाली, जहां वो लोभ, मोह और काम के रंगीन तितलियन के पीछे पागल होके भागल शुरू कर देवेला। ऐसे प्रभु के ओकरा बचावे के बहुत जल्दी होखेला। असल में अहंकार ही मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकारन पर काबू पाइल आसान तो नहीं खे, बाकी असंभव भी नहीं खे। भगवान गीता में कहले हैं कि मनुष्य वैराग्य और अभ्यास के द्वारा इनका पर काबू पा सकेला। और हम तो कहत हैं कि यदि भगवान के आप पर कृपा होखे तो आपके आपन संतान, आपके लइकन, आपके निकट संबंधी, आपके मित्र ही आपके दिल कुछ एह तरह से तोड़ देवेलन कि मोह स्वयं ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाला और वैराग्य आ जाला। मोह गईल तो लोभ भी संगे चल जाला। ई सगरे चीज भी जैसे हम कहली कि असंभव नहीं खे, बाकी असंभव है खाली अहंकार पर काबू पाई। खाली अहंकार ही एगो ऐसन दोष है जे बड़का से बड़का महात्मा, बड़का से बड़का योगी, बड़का से बड़का देवता के मन में कौनो कोना में एह तरह लुका के बैठल होखेला
कि मनुष्य के स्वयं भी दिखाई ना देला। यहाँ तक कि बहुत विनम्र भक्त के मन में भी ओकर आपन विनम्रता के अहंकार भी छुपल होखेला कि हम बहुत विनम्र हैं, हमरा अंदर अहंकार ही नहीं खे, हालांकि यह ओकर अहंकार होखेला। यही से जब प्रभु आपन कोनो भक्त के अहंकार के जाल में फंसत देखेली तो तुरंत ओकर मन से यह अहंकार के धो देवेली। वही तरह जैसे माई आपन बेसहारा लइका के शरीर से ओकर मल मूत्र आपन हाथ से धोके ओकरा के साफ कर देवेली। आपन प्रिय लोगन के हित करे खातिर भगवान के अक्सर बहुत सारा लौकिक लीला भी करे के पड़ेला, खास करके आपन भक्तन के अहंकार से मुक्ति दियावे खातिर। फिर अहंकार के वश में चाहे वहां के आपन सखा अर्जुन होखे और चाहे वहां के पत्नी सत्यभामा होखे, वहां हमेशा कुशलता पूर्वक आपन भक्तन के अहंकार के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण के 3 गो प्रमुख पटरानी रही, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। सत्यभामा के स्वभाव कुछ अहंकारी और ईर्ष्यालु रहे। वो अपन रूप, धन और वैभव के घमंड में दूसरा रानी लोग के नीचा दृष्टि से देखत रही। बहन सत्यभामा, तोहार रूप के चर्चा त मधुसूदन हमेशा करत रहेलन। हाँ जामवंती, ठीक कह रहल हऊ तू। सत्यभामा त यदुकुल के सर्वांग सुंदरी है। मधुसूदन काहे न इनकर रूप के प्रशंसा करी है। हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन ते इनकर प्रशंसा करत अघात भी नहीं खन। जब भी हमरा से एकांत में मिलेलन, वहाँ के होठ पर सत्यभामा के ही नाम होखेला। दासी, हमके ना पहले सत्यभामा के लगावन आलता। हम ना लगवाई आलता। काहे सत्यभामा? बस कह दे ली ना हमने लगवाई। बहन सत्यभामा के ई का भइल? अचानक उनकर तेवर काहे बदल गइल दीदी? तू ना जाने लू जामवंती, सत्यभामा के ई बुरा लागल कि तुहार दासी सबसे पहले उनका आलता काहे न लगौली। एहमे ई बेचारी के का दोष? ई हमार खास दासी है, यही से ही सबसे पहले आपन स्वामिनी के सेवा के उचित समझ ली। बाकी आप तो एकर बुरा ना मनली। जाए द जामवंती, हमार बात और है, सत्यभामा के और। ओकरा अपन रूप के अहंकार है, वो अपने आप के सर्वश्रेष्ठ माने ली। रानी सत्यभामा के अहंकार छोट छोट बात के लेके प्रकट हो जाते रहे। एकर एगो विशेष कारण ये रहे कि सत्यभामा एगो वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्यजीत के बेटी रहली। सत्यजीत एगो महान तपस्या करके सेमंतक नाम के मणि प्राप्त कैले रहन। ओह मणि के ऊ हर दिन सूरज के सामने रख के जब मंत्रोच्चार करत रहन, तब ओह मणि से सोना बरसत रहे। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्र
विप्रैहस्तुतं भावन मुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। कहल जाला कि वह मणि से हर दिन 20 मन सोना प्राप्त होत रहे और सत्राजीत इतना धन और वैभव प्राप्त करके ओकर खुला रूप से भोग कैल करत रहे। सत्राजीत के वैभव के चर्चा द्वारिका के यादवन के सभा में अक्सर होत रहे और एक दिन यादव सभा में जब एकर चर्चा चलल त सत्राजीत तो यह समय सबसे धनवान हो गई हा। होई काहे ना, ओकरा शिवमन तक मणि जब प्राप्त हो गई हा। सुनले हैं कि वो मनी ओकरा प्रतिदिन 20 मन सोना देवेला। हाँ, सुनले तो हमहू ऐसने हई। बाकी मणि ओकरा मिलल कहवा से? भूमि से और कहवा से? त का भूमि से मिलल संपत्ति पर कोनो एक व्यक्ति का अधिकार होखेला? आपके का मत है एह में सात्यकी जी? हमरा राय से त ई बात एकदम ठीक नहीं है कि एक आदमी ही वो मणि के वैभव के भोग करे। ऐसे सत्राजीत के ई मणि राजकोष में दे देवे के चाहिए। राजकोष में काहे के दे देवे के चाहिए? ई मणि तो सत्राजीत के ओकरा अपन जमीन के मिलल हा, जेकरा पर ओकर पूरा अधिकार हा। आपके का कहना है अक्रूर जी? खाली इतना कि द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं, वहाँ के ही यह राज्य के निर्माण कैले हैं और उहे इहवा के जल थल और आकाश के स्वामी हैं। यही से भूमि के नीचे के संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र के बात है। सात्विकी के भी यह कहना है। बाकी प्रजा भूमि से जे अन्न प्राप्त करेले ऊपर तो प्रजा के ही अधिकार होखेला। ओकरा राजकोष में काहे ना जमा करावल जाला? प्रजा के पालन और राज्य के सुरक्षा एगो राजा के परम कर्तव्य होखेला। यही से तो प्रजा जे अन्न उत्पन्न करेले ओकर कुछ हिस्सा राजकोष में कर के रूप में जमा करावल जाला। अन्न प्रजा के मेहनत के फल हा। बाकी जमीन के अंदर से जो संपत्ति प्राप्त होखेला ऊ मेहनत के फल नहीं खे। ऐसे वो संपत्ति राजकोष में जमा करावल ही उचित होखेला। शिवमन तक मणि खातिर राज्य में खून खराबा हो सकेला और सत्राजीत कोनो आपत्ति में फंस सकेलन। राजा के मणि देवे से ऊ भी सुरक्षित रही और द्वारिका के राज्य के वैभव में भी वृद्धि हुई। अंततः सत्राजीत इहे राजवंश के एगो हिस्सा है। बाकी बात सत्राजीत के समझाई के हमके कुछ समझावे के जरूरत नहीं खे। हम सब समझत हैं कि शिवांतक मणि खाली हमार संपत्ति है, हमार। सत्राजीत और प्रसन्नजीत दोनों भाई कायर नहीं खे जे अपन संपत्ति के रक्षा ना कर सकस। और फिर ई मणि तो हमार भाई के अपन जमीन से प्राप्त भइल हा, तो फिर हम लोग एकरा काहे द्वारकाधीश के दे देही? एह खातिर के एह में पूरा द्वारिका के हित है। एह मणि से जे सोना निकले ऊ नगरवासियन के हित में प्रयोग कल जाई। ऐसे सगरे संसार में द्वारिका राज्य के प्रतिष्ठा बढ़ी। घटी ना सत्राजीत, तोहार स्वामित्व मणि होखे से खाली तोहरे प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, द्वारिका राज्य के ना। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, हम आप लोगन के चाल के अच्छा तरह से जानत हैं। हमार भाई के भाला फुसला के कौनो न कौनो तरह से द्वारकाधीश एह मणि के हथियार लेवे के चाहेलन और वो अपन दूध बना के आप लोगन के भेजले बाड़न। जाए उनका से कह दें कि सेमन तक मणि प्राप्त करने के सपना के भूला जाए।
सत्यजीत के इतना साहस कि वो द्वारकाधीश के चुनौती देवे। सत्य की जरा फिर से कहा था कि वो का कहले रहे। यह दाव भैया कि द्वारकाधीश हम लोगन के दूत बना के सेमंतक मणि के हथियावे खातिर भेजले हैं। हमरे राज्य में रही और हमरे निंदा करी। हम पूछा था कि ओकर इतना हिम्मत कैसे भइल कि वो एगो राजा के अधिकार के चुनौती दे सके। का एगो सेमंतक मणि ओकरा इतना दुस्साहसी बना दिले बा। दू लोगन के बात से त लागता कि ओकरा राजा के अधिकार से परिचित करावे के समय आ गइल है। चला केकरा के का परिचय देवे जात हुआ दाऊ भैया? कुछ न कन्हैया, सत्यजीत के बहुत अहंकार हो गया। ओकरा राजा के अधिकार समझावे जात रही हम। काहे खातिर? ऐसे कन्हैया कि एगो समयंतक मणि के कारण वो स्वयं के द्वारकाधीश से बढ़ के समझे लागल है। वासुदेव, हम लोग भी सत्यजीत के यह समझावे गए रही कि वो मणि द्वारकाधीश के योग्य है, यही से वो मणि राजा के भेंट कर देवे। बाकी वो हमार बात के निरादर कर दिलस। हाँ, और वो ओकरा अपन निजी संपत्ति मान बैठल है। और यही से कन्हैया हम ओकरा स्वयं हस्तगत करे जा रहा हई। का बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ, कन्हैया जब समझावे पर भी केहू ना माने तब बल के प्रयोग न्याय संगत है। काई एगो राजा के अधिकार के दुरुपयोग ना होई दाऊ भैया? दुरुपयोग कैसे? काहे कि राजा के सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपन प्रजा के रक्षा करे, ओकर पुत्रवत पालन करे, अपन प्रजा के संपत्ति और ओकर वैभव के सुरक्षित रखे। एगो राजा के अपन प्रजा के संपत्ति के बलपूर्वक छीने के कौन अधिकार नहीं खे। यदि राजवंश ही अत्याचारी हो जाई तो एगो राजा और डाकू में का अंतर रह जाई? धर्म के अनुसार राजा पालक होखेला, घातक ना। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? तका सेमंतक मणि ओकर निजी संपत्ति हो गेल है। निश्चय ही वो सत्यजीत की संपत्ति है, ओकरा उन्हीं के अधिकार में रह देवे के चाहिए। वो हमार संपत्ति कभइयो नहीं के हो सकत अक्रूर जी। और दूसरा दिन सत्यजीत के भाई प्रसन्नजीत जब शिकार खेले जात रहन तो उस सुरक्षा के दृष्टि से सेमंतक मणि के अपना संगे ही ले गईलन। तू चिंता मत करिए सत्यजीत, ये मणि हमरा पास सुरक्षित रही। यदि हम एकरा के तोहरा पास छोड़ जाए तो केहू तोहके बहला फुसला के द्वारकाधीश के देवे खातिर बाध्य करी। हम शिकार से लौट के एकरा तोहरा वापस कर दे। ठीक है भैया, हम आपके प्रतीक्षा करब।
श्रीकृष्णचरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणाम् अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे